स्पंदन एकेडमी की क्लास 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 2 कालाग्यो बराहमिहिर के गद्यांशों का अर्थ हिंदी अनुवाद करके समझा था। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कालाग्यो बराहमिहिर में। तो प्रश्न नंबर पहला, एक पदन उत्तरम लिखत, मतलब एक शब्द में उत्तर लिखो। तो सबसे पहला है हमारा बराहमिहिर से जन्म कुत्र अभवत, मतलब बराहमिहिर का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका हमारा उत्तर होगा कपित ग्राम में, मतलब कपित गांव में। फिर है हमारा खा वाला, बराहमिहिर से पितु नाम किम, तो बराहमिहिर के पिता का नाम क्या था। तो इसका हमारा उत्तर होगा आदित्य दासा। फिर है हमारा गा वाला कि बराहमिहिर कस्मात ज्योतिषम पठितवान, मतलब बराहमिहिर ने किससे ज्योतिष पढ़ी। तो स्वकीय जनकात, मतलब अपने खुद के पिता से। फिर है घा वाला हमारा बराहमिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात पठितवान, मतलब बराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा। तो इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट, मतलब आर्यभट्ट जी से पढ़ा था। फिर है डा वाला हमारा बराहमिहिर अध्ययनम समाप्तो कुत्र अगच्छत, मतलब इसका हिंदी अनुवाद कि बराहमिहिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए थे। तो उज्जैनी नगरी गए थे। फिर है हमारा प्रश्न दूसरा, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो इसका का होगा कि बराहमिहिर से जन्म कद अभवत। तो इसका हमारा आंसर होगा कि बराहमिहिर से जन्म 499 ख्रीस्ताब्दे सद जातकम। तो इसका होगा बराहमिहिर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ था। फिर है हमारा खा वाला बराहमिहिर कदा दिगता, मतलब बराहमिहिर कब स्वर्गवासी हुए, मतलब उनकी मृत्यु कब हुई। तो इसका होगा कि बराहमिहिर 587 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया था। फिर है हमारा गा वाला कि भारतीय फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य कहा अभवत। तो भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे। तो इसका हमारा आंसर होगा भारतीय फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य बराहमिहिर अभवत, मतलब भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य हमारे बराहमिहिर हुए। फिर है घा वाला हमारा बराहमिहिर ने के ग्रंथ रचिता, मतलब बराहमिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ रचे। तो उनकी नाम है उत्तर कि बराहमिहिर व्रत संहिता, व्रत जातकम, पंच सिद्धांति का ग्रंथा रचित, मतलब बराहमिहिर ने व्रत जाति का, व्रत जातकम, पंच सिद्धांति का आदि ग्रंथ की रचना की उन्होंने। फिर है हमारा डा वाला पादपहा बल्मी कश्चित किम प्रदर्शयन्ति, मतलब वृक्ष और दीमक क्या प्रकट करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा कि पादपः बल्कि से अधोभौमिक जल स्थिति दर्शयन्ति, मतलब वृक्ष और दीमक भूमि के नीचे जल को होना प्रकट करते हैं। फिर है हमारा प्रश्न 3 कि उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत, मतलब उचित शब्द द्वारा खाली स्थान भरो। तो सबसे पहला है हमारा कि बराहमिहिर अध्ययनम समाप्त। तो इसका आंसर होगा कहाँ गए थे वो, उज्जैनी आगता समाप्त करके। फिर है खा वाला हमारा बराहमिहिर खालिस्तान आश्रित। तो बराहमिहिर कौन थे, खगोल शास्त्री। तो ये हमारा आंसर होगा। फिर है गा वाला व्रत जातकम नाम का ग्रंथ खालिस्तान रचिता। तो व्रत जातकम किसने रचा था। तो इसका हमारा आंसर होगा बराहमिहिर। फिर है घा वाला हमारा कपित ग्राम में खालिस्तान निकटे अस्ति। तो इसका आंसर क्या होगा, उज्जैनिया। फिर है डा वाला गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतम खालिस्तान प्रतिपादितम। तो ये किसने किया था। तो इसका आंसर होगा बराहमिहिर ने। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 4, उचितम योज्यतद, मतलब सही को मिलाओ। तो सबसे पहला क्या है हमारा उज्जैनी निकटे। तो इसका आंसर क्या होगा, कपित ग्राम। फिर है हमारा गा वाला खा वाला बराहमिहिर से जन्म। तो कहाँ हुआ था बराहमिहिर का जन्म। तो इसका आंसर होगा 499 ख्रीस्ताब्दी में उनका जन्म हुआ था। आदित्यनाथ
फिर है गा वाला हमारा अदित दासाय पुत्र, तो अदित दास के पुत्र कौन थे? तो इसका हमारा आंसर होगा बराहमिहिर। फिर है घा अध्ययनम समाप्ता बराहमिहिर समागता, तो वो इसका आंसर क्या होगा? उज्जैनियम। फिर है हमारा आखिरी वाला बराहमिहिर से मृत्यु, तो हमने पढ़ा है कि बराहमिहिर की मृत्यु कब हुई है? 587 ख्रीष्टाब्दी में हुई है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 5वां, तो शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, मतलब शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है। तो सबसे पहले है हमारा कावाला की पच सिद्धांतिक इतस्य ग्रंथा रचिता बराहमिहिर आसीत, तो हमारा क्या होगा? हाँ, तो पंच सिद्धांति का ग्रंथ किसने रचा? तो बराहमिहिर, तो ये इसका आंसर क्या होगा? आम। फिर है खावाला हमारा ब्रज जातकम ग्रंथस्य रचिता आर्यभट्ट आसीत, तो हाँ, तो ब्रज जातकम किसने लिखा था? बराहमिहिर ने, तो आर्यभट्ट क्या होगा? गलत, तो इसका आंसर क्या होगा? ना। फिर है हमारा गावाला आर्यभट्ट खगोल शास्त्री आसीत, तो ये क्या होगा? आम। फिर है गावाला हमारा बराहमिहिर से कृता कालगणना प्रमाणिकी अस्ति, तो इसका आंसर भी क्या होगा? आम। फिर है हमारा डावाला बराहमिहिर से जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अवध, तो क्या होगा इसका आंसर? आम। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 6, नामाख्यो पूर्व का संधि विच्छेदम कृत, मतलब संधि का विच्छेद करके और उनका उल्लेख करके संधि का नाम लिखना है। तो सबसे पहला है हमारा आदित्य उपासक, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आदित्य, और जो हमारा ओ हैगा, ओ का क्या बन जाएगा इसमें? उपासका, तो आदित्य प्लस उपासका, और ये कौन सी संधि है हमारी? स्वर संधि में गुण संधि है। पर अस्मिनेप, अस्मिनेप, तो नेप का क्या इसमें मात्रा में ए हो जाएगा, तो ये कौन सी होगी? हमारी व्यंजन संधि। फिर है समाप्तो अध्ययनम, तो समाप्ति और प्लस क्या हो जाएगा? आ बन जाएगा, तो ये हमारी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, मतलब दीर्घ स्वर संधि। फिर है हमारा बाल को जायत, बाल को, तो ओ का क्या हो जाएगा इसमें? आ जाता है, तो ये कौन सी संधि है हमारी? पूर्व रूप स्वर संधि। फिर है हमारा वृद्धिता चाचा, वृद्धता शाखा क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा, और प्लस में क्या बचेगा? चा, तो ये कौन सी संधि हमारी? विसर्ग संधि होगी। फिर है चावाला हमारा खगोल शास्त्र से अध्ययनम, तो खगोल शास्त्र शय खाली प्लस क्या होगा? अध्ययनम, तो ये कौन सी हमारी? दीर्घ स्वर संधि। थैंक यू सो मच।